घने और अंधेरे जंगलों के बीच जहां आज सिर्फ खामोशी और पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती है, कभी वहां एक महान और शक्तिशाली सभ्यता बसी हुई थी। माया सिविलाइजेशन, एक ऐसी सभ्यता जिसने विशाल शहर बसाए, आसमान को छूते पिरामिड बनाए और समय को समझने के लिए ऐसा कैलेंडर तैयार किया जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी उन्नत और शक्तिशाली सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई। जहां कभी हजारों लोग रहते थे, मंदिरों में पूजा होती थी और राजा अपने महलों से शासन करते थे, वही शहर अचानक खाली कैसे हो गए? क्या कोई भयानक युद्ध हुआ था, या किसी प्राकृतिक आपदा ने सब कुछ खत्म कर दिया, या फिर लोग खुद ही इन शहरों को छोड़कर चले गए? आज भी घने जंगलों के बीच खड़े विशाल पिरामिड, टूटे हुए मंदिर और खाली महल गवाही देते हैं कि यहाँ कभी एक महान सभ्यता बसती थी। लेकिन आखिर माया सभ्यता के साथ ऐसा क्या हुआ? ये रहस्य आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। सिविलाइजेशन की शुरुआत समय को हजारों साल पीछे ले चलते हैं, जब मध्य अमेरिका के घने जंगलों में धीरे धीरे एक नई सभ्यता जन्म ले रही थी। यह थी माया सिविलाइजेशन। आज के मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास के क्षेत्रों में जहां चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पेड़ और कठिन परिस्थितियां थी, वहीं माया लोगों ने अपने पहले गांव बसाने शुरू किए। शुरुआत में ये छोटे छोटे समुदाय जो खेती करते थे, प्रकृति पर निर्भर रहते थे और धीरे धीरे अपने आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने लगे। समय के साथ ये छोटे गांव बड़े शहरों में बदलने लगे, जनसंख्या बढ़ने लगी, व्यापार बढ़ने लगा और माया सभ्यता धीरे धीरे एक शक्तिशाली और संगठित समाज में बदलने लगी। जंगलों के बीच एक नई दुनिया आकार ले, जहां ज्ञान, संस्कृति और शक्ति का विकास तेजी से हो रहा और किसी को अंदाजा भी नहीं यही सभ्यता आगे चलकर इतिहास की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक बन जाए। शहर और निर्माण धीरे धीरे माया सिविलाइजेशन के शहर बनने लगे। लेकिन ये साधारण शहर नहीं, ये योजनाबद्ध और बेहद संगठित तरीके से बनाए गए। सबसे पहले घने जंगलों को काटकर जमीन साफ की जाती, फिर ऊंचे स्थान को चुना जाता था ताकि शहर सुरक्षित रहे। इसके बाद शहर का मुख्य केंद्र बनाया जाता था, जहां मंदिर और पिरामिड बनाए जाते और उसी के आसपास धीरे धीरे पूरा शहर बसाया जाता था। विशाल खुले मैदान तैयार किए गए, चौड़ी सड़कों का निर्माण किया गया और शहरों के बीच बड़े मंदिर और पिरामिड बनाए। पत्थरों को दूर दूर से लाया जाता था, उन्हें काटकर एक एक परत में जमाया जाता था और धीरे धीरे पिरामिड का आकार तैयार किया जाता था। आसमान को छूते विशाल पिरामिड, जिनके ऊपर मंदिर बनाए जाते थे, जहां धार्मिक अनुष्ठान होते थे और नीचे पूरा शहर जीवंत रहता। राजाओं के भव्य महल, पत्थरों से बनी मजबूत संरचनाएं और बड़े सार्वजनिक स्थान, ये सब दिखाते थे कि माया लोग अपने समय से कितने आगे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये सब निर्माण बिना आधुनिक मशीनों के किया गया, सिर्फ मानव श्रम और अद्भुत योजना के सहारे। धीरे धीरे शहर और बड़े होते गए, पिरामिड और ऊंचे बनते गए और माया सभ्यता अपने चरम की ओर बढ़ने लगी। लेकिन इन भव्य शहरों के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जो आगे चलकर पूरी सभ्यता के अंत का कारण बनने वाला था। धीरे धीरे माया सिविलाइजेशन अपने चरम की ओर बढ़ने लगा। शहर बस चुके थे, पिरामिड खड़े हो चुके थे और अब इस सभ्यता में जीवन अपनी पूरी गति से आगे बढ़ रहा। सुबह होते ही शहरों में हलचल शुरू हो जाती, लोग अपने घरों से बाहर निकल, किसान खेतों की ओर जाते, व्यापारी बाजारों की ओर बढ़ते और मंदिरों में पुजारी धार्मिक अनुष्ठानों की तैयारी करने लगे। माया सभ्यता के लोगों का जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ। उनकी खेती पूरी तरह मौसम और प्रकृति पर निर्भर करती थी। घने जंगलों को साफ करके खेत बनाए जाते थे और वहाँ मक्का, बीन्स और कद्दू जैसी फसलें उगाई जाती थी। मक्का माया सभ्यता के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और परंपरा से भी जुड़ा हुआ। खेतों में दिन भर मेहनत करने वाले किसान सभ्यता की रीढ़ माने जाते थे, क्योंकि उन्हीं के कारण शहरों में जीवन चलता था। खेती के साथ साथ व्यापार भी तेजी से बढ़ने लगा। अलग अलग शहरों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा। व्यापारी दूर दूर के क्षेत्रों से सामान लाते थे, पत्थर, कपड़े, मिट्टी के बर्तन और कई कीमती वस्तुएं शहरों में लाई जाती थी। बाजारों में लोगों की भीड़ लगती थी और व्यापार धीरे धीरे माया सभ्यता की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। माया सभ्यता की संस्कृति भी बेहद समृद्ध थी। लोग त्योहार मनाते, धार्मिक अनुष्ठान करते थे और संगीत व नृत्य के माध्यम से अपनी परंपराओं को जीवित रखते थे। मंदिरों में विशेष अवसरों पर समारोह आयोजित किए जाते थे, जहां पूरा शहर इकट्ठा होता था। ये समारोह सिर्फ धार्मिक नहीं होते थे बल्कि सामाजिक जीवन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा होते थे। धार्मिक मान्यताएं माया सभ्यता के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थी। लोग प्रकृति की शक्तियों को देवताओं के रूप में मानते थे। सूर्य, चंद्रमा, वर्षा और आकाश सब कुछ उनके लिए पवित्र था। पुजारी मंदिरों में अनुष्ठान करते थे और लोगों का विश्वास था
कि इन अनुष्ठानों से प्रकृति संतुलित रहती है और जीवन सुरक्षित रहता है। इस तरह माया सभ्यता का जीवन खेती, व्यापार, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के बीच संतुलित तरीके से आगे बढ़ रहा था। लेकिन माया सभ्यता सिर्फ जीवन जीने तक सीमित नहीं थी, विज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भी बेहद आगे थे। बिना आधुनिक तकनीक के उन्होंने ऐसे आविष्कार किए जो आज भी लोगों को हैरान करते हैं। माया लोगों ने समय को समझने के लिए एक अद्भुत और जटिल कैलेंडर प्रणाली बनाई। माया कैलेंडर ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं था, बल्कि समय को कई स्तरों पर समझने की एक पूरी प्रणाली थी। इसमें छोटे समय चक्र भी थे और बहुत बड़े युगों की गणना भी की जाती थी। माया लोग मानते थे कि समय गोलाकार है, यानी एक चक्र खत्म होने के बाद नया चक्र शुरू हो जाता है। उनके लिए समय सिर्फ तारीखें नहीं था, बल्कि एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था थी जिससे जीवन और प्रकृति दोनों जुड़े हुए थे। इस कैलेंडर की सबसे खास बात यह थी कि यह बेहद सटीक खगोलीय गणनाओं पर आधारित था। मौसम, खेती और धार्मिक घटनाओं का अनुमान इसी के आधार पर लगाया जाता था। माया लोग समय को बहुत महत्व देते थे। उनके लिए हर दिन का अपना अर्थ और ऊर्जा होती थी। इसके साथ ही माया सभ्यता में खगोल विज्ञान का भी अद्भुत विकास हुआ। एस्ट्रोनॉमी, वे आसमान में तारों और ग्रहों की गतिविधियों को ध्यान से देखते थे, सूर्य और चंद्रमा की गति को समझते थे और इन सब के आधार पर समय की गणना करते थे। मंदिरों और पिरामिडों का निर्माण भी कई बार खगोलीय घटनाओं के आधार पर किया जाता था। जब सूर्य की किरणें किसी खास दिन मंदिर पर पड़ती थी तो वह एक विशेष दृश्य बनाती थी जो माया लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था। माया लोग गणित में भी काफी आगे थे। मैथमेटिक्स, उन्होंने संख्याओं की एक अनोखी प्रणाली विकसित की थी और जटिल गणनाएं करने में सक्षम थे। समय की गणना, कैलेंडर और खगोलीय घटनाओं को समझने के लिए गणित का ही उपयोग किया जाता था। यह दिखाता है कि माया सभ्यता सिर्फ निर्माण और संस्कृति में ही नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान में भी काफी उन्नत थी। समय की गणना माया सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। वे दिन, महीनों और वर्षों की सटीक गणना करते थे, मौसम के बदलावों को समझते थे और भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे। ये सब बिना किसी आधुनिक उपकरण के किया जाता था, जो माया सभ्यता की अद्भुत बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। धीरे धीरे माया सभ्यता ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अपने चरम पर पहुंच गई। शहर जीवंत थे, लोग समृद्ध थे और सभ्यता अपने स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुकी थी। लेकिन इसी समृद्धि के बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां भी जन्म ले रही थी जो धीरे धीरे इस महान सभ्यता को कमजोर करने वाली थी और आगे चलकर यही सभ्यता इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनकर रह जाने वाली थी। समय के साथ साथ माया सिविलाइजेशन के शहर और भी विशाल होते गए। नई संरचनाएं बनती रहीं, ऊंचे पिरामिड, बड़े मंदिर और विस्तृत सार्वजनिक स्थान बनाए गए। यह सब इस बात का संकेत था कि सभ्यता सिर्फ विकसित ही नहीं हो रही थी बल्कि अपनी शक्ति और पहचान को और मजबूत कर रही थी। अलग अलग शहरों में निर्माण कार्य लगातार चलता रहता था और हर नई संरचना इस सभ्यता की बढ़ती क्षमता को दर्शाती थी। इन शहरों की योजना बेहद संगठित होती थी। चौड़ी सड़कें, बड़े चौक और धार्मिक स्थलों के आसपास बसे घर यह दिखाते थे कि माया लोग अपने शहरों को सोच समझकर बनाते थे। हर निर्माण का अपना उद्देश्य होता था और हर स्थान का समाज में विशेष महत्व होता था। शहरों के केंद्र में बड़े सार्वजनिक स्थान बनाए जाते थे जहां लोग इकट्ठा होते, समारोह आयोजित होते और सामाजिक जीवन सक्रिय रहता। दिन के समय शहरों में अलग अलग गतिविधियां चलती रहती थी। कहीं कारीगर पत्थरों को तराश रहे होते, कहीं महिलाएं कपड़े बुन रही होती, तो कहीं बच्चे खेलते हुए दिखाई देते। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाते, कुछ लोग औजार तैयार करते और कुछ लोग बाजारों की तैयारी में लगे रहते। हर व्यक्ति का समाज में एक भूमिका थी और इसी संतुलन ने सभ्यता को मजबूत बनाया था। माया सभ्यता के लोग कला और वास्तुकला में भी काफी उन्नत थे। मंदिरों की दीवारों पर जटिल नक्काशी बनाई जाती थी। इन नक्काशियों में उनके देवताओं, शासकों और महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया जाता था। कई संरचनाओं पर चित्रों के माध्यम से इतिहास को संजोया जाता था। यह नक्काशी सिर्फ सजावट नहीं थी बल्कि इतिहास को सुरक्षित रखने का एक तरीका भी थी। धीरे धीरे माया सभ्यता में ज्ञान का विस्तार भी होने लगा। पुजारी और विद्वान खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करते, समय की गणना करते और आने वाले मौसमों का अनुमान लगाते। यह ज्ञान सिर्फ धार्मिक नहीं था बल्कि समाज के संचालन में भी उपयोगी था। खेती कब करनी है, बारिश कब आएगी और मौसम कब बदलेगा, इन सब का अनुमान इसी ज्ञान के आधार पर लगाया जाता था। माया सभ्यता में शिक्षा का भी महत्व था। ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता था। अनुभवी लोग अपने अनुभवों को अगली पीढ़ी को सिखाते थे। बच्चे धीरे धीरे समाज के नियम सीखते और बड़े होकर अपनी जिम्मेदारियां संभालते। इस तरह सभ्यता का ज्ञान लगातार विकसित होता रहा। शहरों के बीच संपर्क भी मजबूत होता जा रहा था। अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक दूसरे से जुड़ रहे थे। व्यापार के माध्यम से वस्तुओं के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान होने लगा। कुछ शहर व्यापार के केंद्र बन गए और कुछ शहर धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हो गए। इस तरह सभ्यता एक बड़े नेटवर्क के रूप में विकसित हो रही थी। दिन ढलते ही शहरों का दृश्य बदल जाता था। मंदिरों में जलती मशालें, शांत गलियां और आसमान में चमकते तारे दिखाई देते थे। लोग दिन भर के काम
काम के बाद विश्राम करते और कुछ लोग रात में भी धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों में शामिल होते। माया लोग अक्सर आसमान को ध्यान से देखते थे और तारों की गतिविधियों को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन इसी विकास के बीच कुछ छोटे छोटे बदलाव भी दिखाई देने लगे। कुछ क्षेत्रों में संसाधनों का दबाव बढ़ने लगा, खेतों की जमीन सीमित होने लगी और शहरों का विस्तार जंगलों तक पहुंचने लगा। लकड़ी और पानी जैसे संसाधनों की मांग बढ़ने लगी। धीरे धीरे यह समस्या कुछ क्षेत्रों में स्पष्ट होने लगी। धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में जीवन कठिन होने लगा। पानी के स्रोत कम होने लगे और लोगों को नई जगहों की तलाश करनी पड़ी। कुछ किसान दूर के इलाकों में खेती करने लगे, कुछ लोग नए शहरों की ओर जाने लगे। यह बदलाव धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन इसका असर पूरे समाज पर पड़ने लगा। कुछ शहरों में निर्माण कार्य धीमा पड़ने लगा, कुछ मंदिर अधूरे रह गए और कुछ सार्वजनिक स्थानों पर पहले जैसी भीड़ दिखाई नहीं देती थी। कुछ रास्ते कम इस्तेमाल होने लगे और शहरों की गतिविधियां पहले की तुलना में कम होने लगी। ये सब संकेत थे कि सभ्यता के भीतर कुछ बदल रहा था। फिर भी माया सभ्यता पूरी तरह कमजोर नहीं हुई। कई शहर अभी भी समृद्ध थे, व्यापार जारी था और सांस्कृतिक जीवन भी चल रहा था। लोग अभी भी समारोह आयोजित करते थे और धार्मिक गतिविधियां जारी थी, लेकिन यह संतुलन धीरे धीरे टूटने लगा था। कुछ क्षेत्रों में लोगों ने नए स्थानों की ओर जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आबादी का संतुलन बदलने लगा। कुछ शहर बढ़ने लगे जबकि कुछ शहर खाली होने लगे। यह परिवर्तन धीरे धीरे फैलने लगा और इसका असर कई क्षेत्रों में दिखाई देने लगा। यह परिवर्तन इतना धीमा था कि शायद उस समय के लोगों को भी इसका पूरा अंदाजा नहीं था, लेकिन इतिहास के दृष्टिकोण से यह वही समय था जब माया सभ्यता अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की ओर बढ़ रही थी। धीरे धीरे शहरों की रौनक कम होने लगी। कुछ रास्ते सुनसान पड़ गए और विशाल संरचनाएं शांत खड़ी रह गई। यहीं से शुरू हुआ माया सभ्यता के पतन का वह अध्याय जिसने एक समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक को धीरे धीरे इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में बदल दिया। समय बीतता गया और माया सिविलाइजेशन अपने स्वर्ण युग के बाद धीरे धीरे एक अजीब मोड़ पर पहुंचने लगी। कुछ शहरों में जीवन पहले जैसा नहीं रहा, जहां कभी सुबह होते ही बाजारों में हलचल होती थी, जहां मंदिरों में पूजा और अनुष्ठान लगातार चलते रहते थे। अब वही जगहें धीरे धीरे शांत होने लगी। लोग कम दिखाई देने लगे, गलियां खाली होने लगी और बड़े बड़े सार्वजनिक स्थान वीरान पड़ने लगे। सबसे अजीब बात यह थी कि यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे पर लगातार हुआ, जैसे कोई अदृश्य प्रक्रिया पूरे समाज को अंदर ही अंदर बदल रही हो। कुछ खंडहरों में मिले संकेत बताते हैं कि लोग अपने घरों को अधूरा छोड़कर चले गए थे। खाने के बर्तन वहीं पड़े थे, निर्माण कार्य अधूरे रह गए थे और कई जगहों पर ऐसा लगता था जैसे लोग अचानक उठकर तुरंत निकल गए। लेकिन सवाल यही था, अगर लोग भागे थे तो उन्हें किस चीज ने मजबूर किया, और अगर उन्होंने छोड़ा था तो उन्होंने अपनी पूरी सभ्यता क्यों छोड़ दी? पतन के कारण इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के अनुसार इस महान सभ्यता के पतन के पीछे एक नहीं बल्कि कई गहरे कारण छिपे थे। सबसे पहला और बड़ा कारण था पर्यावरणीय असंतुलन। लंबे समय तक बारिश का पैटर्न बदलने लगा। कई क्षेत्रों में भीषण सूखा पड़ने लगा, जिससे खेत सूखने लगे और मक्का जैसी मुख्य फसलें नष्ट होने लगी, क्योंकि माया सिविलाइजेशन की पूरी जीवन व्यवस्था खेती पर आधारित थी। दूसरा कारण था जनसंख्या और संसाधनों का दबाव। जैसे जैसे शहर बड़े होते गए, जंगलों की कटाई बढ़ती गई, लकड़ी और जमीन की कमी होने लगी, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और जीवन कठिन होता चला गया। तीसरा कारण था राजनीतिक संघर्ष और युद्ध। अलग अलग शहर राज्यों के बीच शक्ति और नियंत्रण के लिए लगातार संघर्ष होने लगे। छोटे छोटे युद्ध आम बात बन गए थे, जिससे समाज कमजोर पड़ने लगा। चौथा कारण था आंतरिक अस्थिरता। धीरे धीरे लोगों का विश्वास शासकों और व्यवस्था से टूटने लगा। धार्मिक और सामाजिक ढांचा कमजोर होने लगा और समाज अंदर से बिखरने लगा। इन सभी कारणों ने मिलकर धीरे धीरे उस महान सभ्यता को कमजोर कर दिया, जो कभी अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। और फिर धीरे धीरे वह समय आया जब कभी जीवंत रहने वाली यह महान सभ्यता टूटने लगी। शहरों में सन्नाटा फैल गया, राजमहल खाली हो गए, मंदिरों में कोई पुजारी नहीं बचा और विशाल पिरामिडों के आसपास सिर्फ जंगल फैलने लगा। माया सिविलाइजेशन के वे शहर जो कभी ज्ञान, शक्ति और संस्कृति के प्रतीक थे, अब सिर्फ पत्थरों के ढेर बनकर रह गए। धीरे धीरे प्रकृति ने अपने आप उन शहरों को वापस ले लिया। पेड़ और जंगल उन विशाल संरचनाओं को ढकने लगे, मानो समय खुद उस सभ्यता को मिटा रहा हो। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य आज भी वही है कि क्या यह सब सिर्फ धीरे धीरे हुआ पतन था, या फिर कोई ऐसा कारण था जो आज भी इतिहास के पर्दे में छिपा हुआ है। आज भी जब वैज्ञानिक उन खंडहरों को देखते हैं तो उन्हें की एक खोई हुई दुनिया का एहसास होता है। एक ऐसी दुनिया जिसने मानव सभ्यता को ज्ञान भी दिया और रहस्य भी छोड़ दिया। और यही वजह है कि माया सिविलाइजेशन आज भी इतिहास की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में गिनी जाती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।